बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप देखो जीशान भाई, अगर आप सिर्फ कोर्स बेचोगे तो लोग मार्केट आपको अच्छे से नहीं देखती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करने से मार्केट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बुरी नज़र से देखती है। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग के एड्स आते हैं, आप देखोगे लोग थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि यार सिर्फ बेचता है। तो मेरा एक चीज़ क्लियर था कि सिर्फ ये अपना कोर्स सेलर वाला चीज़ नहीं बनना है। तो मैंने एजेंसी में ज़्यादा फोकस करना चालू किया फिर। ओके। तब तुमने ऐसा देखा कि नेगेटिविटी आ रही है, उसलिए मतलब क्या रीजन था जिससे तुम मतलब थोड़ा पीछे हो गए? मैंने दूसरों का देखा कि दूसरे लोग काफ़ी सारे रोस्ट हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है क्योंकि एड ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो चीज़ की जैसे तुमने अपने आप को मतलब होल्ड कर, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने इससे कमाया है, बहुत अच्छा कमाया है, एंड मैं अभी भी कर रहा हूँ, बट अभी मैं सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कंसल्टेंसी बेच रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने कोचिंग इसलिए नहीं बंद किया कि वहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे। इट इज़ जस्ट टू मच एफर्ट एंड लेस मनी। सो उतने टाइम में अगर कोई सॉलिड बिजनेस बिल्ड करे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। मैं आज से 10 साल बाद की सोच रहा था कि अगर लेट से मैं आज कोर्स बेच रहा हूँ और अभी इतना कंपटीशन है, 10 साल बाद तो और होगा, फिर उसमें भी सर्वाइव करने के लिए आपको मल्टीपल आप समझ रहे हो। तो इतना मेरे को सही नहीं लगा सिर्फ कोर्स बेचना। तो मैंने हाई टिकट पे शिफ्ट हुआ, थोड़ा कंसल्टेंसी सेल करता हूँ अब, एंड अभी अच्छा हम लोग कर रहे हैं उसमें महीने का। ठीक है, तो वहाँ से तुमने फिर सोचा कि अब एजेंसी पे आता है। तो एजेंसी किस चीज़ की एजेंसी होती है? हाँ, तो एजेंसी पिवट कैसा पिवट आया एग्जैक्टली? सो एजेंसी जो हमने बनाया, सो हम लोग पहले एसईओ की सर्विस देते थे, बट एसईओ में क्या होता था कि कंसिस्टेंट कोई गारंटी नहीं है कि रैंक होगा कि होगा। आप अपनी वेबसाइट मुझे दे दो, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका रैंक हो जाएगा इस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर एक कीवर्ड पे। समझ रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक होता है ना, काइंड ऑफ, मतलब ऑर्गेनिक था। लेकिन जब डिजिटल प्रोडक्ट्स मेरे हाथ लग गया था तो मुझे पता था फेसबुक एड्स गारंटीड होता है। मतलब आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपकी सेल्स आएगी, वो मुझे क्रैक हो गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक, दूसरों का करते हैं। आप जानते हो जिशान भाई, ई कॉमर्स, D2C, ये एक बहुत बड़ा निश है। मतलब अगर आप इनके लिए ऐड चलाओगे, कोई भी इनके लिए ऐड चलाएगा, तो कंपनीज़ के बजट 40 लाख रुपए पर मंथ है मिनिमम। मतलब अगर आप थोड़ी बड़ी कंपनी लोगे, आप देखो शार्क टैंक में इतनी D2C ब्रांड्स आते हैं, आप देखोगे वो 1 करोड़ स्पेंड करते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, पर फिर भी स्पेंड करते रहते हैं। सो हेयर कम्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, उनको करना पड़ेगा। सो हेयर कम्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप उनसे 8% या 10% ले सकते हो कट फेसबुक एड्स का। सो लेट से आप उनका 20 लाख स्पेंड करो, यू कैन चार्ज 2 लाख। ये चल रहा है, मार्केट रेट चल रहा है। मिनिमम आप अगर बहुत बड़ा ऑर्डर वैल्यू 1 करोड़ स्पेंड करो तो आप 5% भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्पेंड करो, 10% मिनिमम है। ओके। सो उसमें मेरे को दिखा कि हाँ यार, इसमें रिटेनरशिप बन सकती है और हाई टिकट है। बिकॉज अगर आप 20 लाख किसी का स्पेंड कर रहे हो एंड 2 लाख आपको मिल रहा है, वो कमाए ना कमाए आप जरूर कमाओगे। और एक चीज़ एजेंसी में एक खास बात भी है यार, 20 लाख स्पेंड कर रहा है, वो स्पेंड तभी करेगा जब उसका रुआस आएगा, उसका रिटर्न आएगा, तभी वो स्पेंड करेगा, अदरवाइज स्पेंड नहीं करेगा वो। राइट, है ना? कर देगा। तो लोग ये रिजल्ट आते हैं, मतलब 4x 5x रुआस आता है उनका, तो स्पेंड करते रहते हैं। और हम लोग का क्या है, हम लोग का टीम है एंड हम लोग का कंसिस्टेंट एक इनकम आती रहती है वहाँ से। और हम लोग बहुत बड़े D2C ब्रांड साथ काम नहीं करते, हम लोग का फिक्स है मिड साइज D2C ब्रांड्स या रिटेल जैसे मॉल में आप देखे होगे बहुत सारी शॉप्स होते हैं, उनका कोई भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो वो हम लोग एक निश हमने क्रैक किया उसमें। सो ऐसा क्यों एग्जैक्टली तुमने किया कि बड़े लोगों के साथ नहीं जाना है, मिड में रहना? उसका रीजन बिकॉज उनके लिए बहुत बड़ी एजेंसीज हैं, बहुत बड़ी एजेंसीज है, वो हमें अप्रोच भी नहीं करेंगी। ठीक है, समझ रहा हूँ। सो तुमने समझ लिया कि तुम्हारा मार्केट क्या है। हाँ, मेरा मार्केट है ये, मैं इसको अपन कितना स्केल करा सकते हैं इसको। वो उसके बाद अगर आप 10 करोड़ से ऊपर जाना है, आप जाओ, कोई दिक्कत, दूसरी एजेंसी के पास जाओ। हालांकि एक बार हमने 1-2 ब्रांड को स्केल कर दिया, फिर हम लोग भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। बट अभी अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।